नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीज मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखिए यहाँ पर स्काडा के टॉप 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे खुद ही आप लोग समझ जाएगा हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या है। और डिस्कशन इतना भयंकर रहने वाला है ना, एकदम मतलब देख के आप लोगों का मन जो है हरियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन का डिस्कशन जो है कमेंट बार में पिन कर दूंगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग को कोई लेक्चर देखना होगा जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल का, पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर का, तो आप यहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखें। देखिए क्या क्वेश्चन है। स्काडा सिस्टम यूज टू, स्काडा सिस्टम का यूज कहाँ है? देखिए, तो स्काडा सिस्टम यूज कहाँ करते हैं? देखिए मॉनिटरिंग में, कंट्रोलिंग में, ये दोनों में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए यहाँ पर ये करेक्ट है। देखिए स्काडा होता क्या? देखिए स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा इक्वाइजेशन होता है। स्काडा का जो डेवलपमेंट किया गया था वो 1960 में किया गया था। स्काडा का डेवलपमेंट 1960 में किया गया था। और देखिए ये मतलब इसका यूज जो होता है ये प्लांट में, जैसे आपका कोई प्लांट है, रियल टाइम में प्लांट में क्या चल रहा है उसको पूरे ये मतलब मॉनिटर पे शो कराता है। जैसे कौन सा फैन चल रहा है, कौन सा वाल्व ओपन है, कौन सा वाल्व क्लोज है, सर्किट ब्रेकर ओपन है या सर्किट ब्रेकर क्लोज है, ये सभी मतलब पूरा ये दिखाता है आपके मॉनिटर स्क्रीन पर। इसका एप्लीकेशन जो देखिए कहाँ है, जैसे आप मॉनिटरिंग करना हो, कंट्रोलिंग करना हो, सुपरविजन करना हो, प्लांट का सुपरविजन करना हो, फूड में, प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, वाटर ट्रीटमेंट में, रिफाइनरी हो गया, ये सभी मतलब जगहों पर यूज़ किया जाता है। स्काडा जो है देखिए, स्काडा का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं जैसे एबीबी हो गया, आपका जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, हनीवेल हो गया, साइमेंस हो गया, रॉकवेल हो गया, योकोगोवा, ये सभी कंपनियां जो हैं आपके ये स्काडा सिस्टम को बनाती हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लिया करिए। और देखिए बार बार बताने का मतलब है कि चीज़ें आपको याद हो जाए, जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट रहती है उसे मैं बार बार बोलता हूँ, इसीलिए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो जाए यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आरटीयू, आरटीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए आरटीयू का फुल फॉर्म होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देखिए रिमोट टर्मिनल यूनिट कभी कभी यहाँ पर दिया रहता है रिमोट टेलीमेट्री यूनिट दिया रहता है, तो वो भी सही है इसका। तो यहाँ पर रिमोट टर्मिनल यूनिट जो है करेक्ट है। देखिए आरटीयू होता क्या है? तो आरटीयू जो होता है देखिए ये क्या करता है, माइक्रो बेस्ड एक डिवाइस होता है जो फील्ड इक्विपमेंट और डिवाइसेस के बीच में सुपरविजन या तो फिर कंट्रोलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपका देखिए फील्ड कंट्रोलिंग डिवाइसेस ये होती है, यहाँ पर आपके फील्ड कंट्रोलिंग मतलब प्लांट में जो डिवाइसेस लगी होती हैं उनसे कनेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक्चुएटर और सेंसर लगा होता है। सेंसर के बाद क्या करता है, ये यहाँ पर आपका आरटीयू लगा होता है, ये आपका आरटीयू होता है। तो आरटीयू क्या करता है, इन सभी से क्या करता है, सेंसर जो फील्ड डिवाइसेस लगे होते हैं, एक्चुएटर, ये क्या करता है, इससे इन्फॉर्मेशन सेंसर जो है इन्फॉर्मेशन लेता है। इसके बाद जो सेंसर होती है ये इन्फॉर्मेशन जो है आरटीयू को देता है। तब इसके बाद यहाँ पर नेटवर्क का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसके बाद ये आपके उस जो एमटीयू होता है, मास्टर टर्मिनल यूनिट होता है, उसको ये प्रोवाइड कराता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मेन इसका काम क्या है, तो ये जो फील्ड डिवाइसेस होती हैं उनके और आपके जो एमटीयू होता है उसके बीच में कम्युनिकेशन का सोर्स होता है, या फील्ड डिवाइसेस से इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है। रिमोट टर्मिनल यूनिट फील्ड डिवाइसेस से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और वायरलेस मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को एमटीयू तक पहुँचाता है या ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एमटीयू, एमटीयू क्या होता है? देखिए मास्टर टर्मिनल यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए वो करेक्ट है। एमटीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर टर्मिनल यूनिट होता है। एमटीयू क्या होता है? देखिए ये स्काडा जो सिस्टम होता है उसका हार्ट होता है। यह सभी डाटा को मतलब जो एमटीयू होता है देखिए ये सभी डाटा या यह इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। जितने भी आपके डाटा आएगा, इन्फॉर्मेशन आता है, उन सभी को ये अपने अंदर स्टोर करता है और आरटीयू के साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब कि आरटीयू से जो भी मतलब फील्ड डिवाइसेस से इन्फॉर्मेशन को लेता है ये नेटवर्क कम्युनिकेशन के माध्यम से फिर ये एमटीयू को देता है। तो आरटीयू और एमटीयू के बीच में ये एमटीयू जो होता है ये आरटीयू से कम्युनिकेट करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एचएमआई, एचएमआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है। ये सभी फुल फॉर्म को आप याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि हमेशा लगभग आपके एग्जाम में एक दो फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। तो एचएमआई, आरटीयू, एमटीयू, आपका डीसीएस, पीएलसी, स्काडा, ये सभी का फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका देखिए एचएमआई फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर टर्मिनल यूनिट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सॉरी 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 ह्यूमन, एचएमआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। देखिए एचएमआई होता क्या है? देखिए यह एक प्रकार का इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है जो मानव द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि आपके जो ह्यूमन होते हैं इसको कौन करता है? ह्यूमन ऑपरेट करते हैं, मानव इसको चलाते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ये आपका एचएमआई होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द टाइप ऑफ स्काडा, स्काडा का टाइप क्या है? तो देखिए स्काडा जो होती है वो आपका मोनोलिथिक, डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क, ये तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए यहाँ पर
वो करेक्ट है कि स्काडा जो होती है वो मोनोलिथिक, डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क होता है। आप एक कॉपी पेन खोल के लिख लीजिए। देखिए फर्स्ट जनरेशन का जो था, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन का जो था वो आपका मोनोलिथिक था। ये आपका 1960 में इसका डेवलप किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन जो था वो मोनोलिथिक था। ये लैन पर आधारित था, LAN जो था, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो इस पर आधारित था ये आपका फर्स्ट जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फर्स्ट जनरेशन का डेवलपमेंट कब किया गया था, तो फर्स्ट जनरेशन जो है 1960 में। फर्स्ट जनरेशन किस पर बेस्ड था, तो मोनोलिथिक था। इसके बाद देखिए सेकंड जनरेशन जो है, सेकंड जनरेशन 1970 में फर्स्ट सेकंड जनरेशन जो है 1970 में, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पर बेस्ड था, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर बेस्ड था। और आपका ये देखिए जो है ये VAN पर आधारित था, मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क पर बेस्ड था। इसके बाद देखिए आपका नेटवर्क आता है। नेटवर्क जो है ये आपका 1980 से 1990 के बीच में ये इसका डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर थर्ड जनरेशन का जो स्काडा था वो आपका नेटवर्क पर बेस्ड था और आपका 1980 में डेवलप किया था। फोर्थ जनरेशन जो है वो आपका 2000 के बीच में, मतलब 2000 में फोर्थ जनरेशन का स्काडा का डेवलप किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ MMI होता है। MMI का फुल फॉर्म होता है मैन मशीन इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये करेक्ट है। जो HMI का वर्क होता है वही आपका MMI का भी वर्क होता है। तो ये भी क्या करता है, मशीन जो मतलब कि मैन ऑपरेटर होते हैं, मैन के बीच में इंटरफेस कराने के लिए या कम्युनिकेट कराने के लिए क्या होता है, MMI होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में वेयर स्काडा कैन बी यूज्ड, स्काडा का यूज कहाँ होता है। देखिए स्काडा का यूज कहाँ करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग में, मास ट्रांसफ़र में, ट्रैफिक सिग्नल में, और इसके बाद जैसे आपका कंट्रोलिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, सुपरविजन हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, और आपका जैसे वाटर ट्रीटमेंट हो गया, रिफाइनरी हो गए, ऑयल हो गए, गैस हो गया, इन सभी को मतलब कि पूरा सुपरविजन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्काडा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है देखिए वो करेक्ट है कि स्काडा का जो यूज करते हैं कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, मास ट्रांजिट में, और उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका 4 वो करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ मेनी लेवल डज कॉम्प्लेक्स स्काडा सिस्टम है। जो स्काडा सिस्टम होता है, देखिए स्काडा सिस्टम कितने लेवल होते हैं, तो स्काडा सिस्टम कुल 4 लेवल होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से लेवल होते हैं, तो इसमें जो लेवल होते हैं देखिए वो 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर वो करेक्ट है। अब लेवल कौन कौन से होते हैं, देखिए लेवल 0 होता है, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, लेवल 4 होता है। तो ये लेवल 4 तक ये आपका जाता है। तो कुल टोटल 5 होते हैं, लेकिन लेवल कितने होते हैं, तो लेवल 4 होते हैं। ठीक है, सभी लेवल के जितने भी मतलब लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इन सभी के एक इस मतलब सबके अलग अलग काम होते हैं और सबसे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। तभी यही आपके आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपको अच्छे से मतलब कि कौन सा लेवल कहाँ यूज होता है। यहाँ पर देखिए लेवल कितने, कॉम्प्लेक्स लेवल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है 4th नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में द स्काडा सिस्टम परफॉर्म करता है क्या, देखिए डाटा रिप्रेजेंटेशन को परफॉर्म करता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए डाटा एक्विजिशन करता है, बिल्कुल सही है। नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन, जो नेटवर्क होता है इसे डाटा कम्युनिकेट करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है देखिए 4th नंबर पे वो करेक्ट है आपका, ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि ये जो है तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो करेक्ट है। स्काडा सिस्टम परफॉर्म क्या करता है, डाटा रिप्रेजेंटेशन को, डाटा एक्विजिशन को, नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन को, इन सभी को ये परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में फंक्शन ऑफ स्काडा सिस्टम परफॉर्म बाई यूजिंग, स्काडा सिस्टम जो है कौन सा मतलब यूज करके परफॉर्म करते हैं। तो देखिए इसमें जो स्काडा सिस्टम क्या होता है, देखिए सेंसर लगे होते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, स्काडा मास्टर यूनिट होता है, RTU होते हैं, देखिए रिमोट टेलीमेट्री यूनिट होता है, इसको हम लोग RTU बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी को मिलाकर हम क्या करते हैं, नेटवर्क जो स्काडा सिस्टम होता है उसको यूज करते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर ये आपका फील्ड डिवाइसेस होते हैं, तो यहाँ पर आपके एक्चुएटर लगे होते हैं, फिर उसके बाद आपका सेंसर लगे होते हैं, यहाँ पर सेंसर रहता है। इसके बाद आपका यहाँ पर RTU होता है जिसको हम लोग रिमोट टर्मिनल यूनिट बोलते हैं या तो फिर रिमोट टेलीमेट्री यूनिट बोलते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर जो होता है देखिए आपका इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका MTU होता है, मास्टर टर्मिनल यूनिट होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है वो PLC होता है, आपका PLC या तो फिर मॉनिटर होता है, तो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या यूज होता है स्काडा सिस्टम में। सबसे पहले फील्ड डिवाइसेस होते हैं, फिर इसके बाद एक्चुएटर होता है, सेंसर होता है, RTU होते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, MTU होता है, और इसके बाद आपका मॉनिटर होता है या PLC होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में डैश करके इज नॉट कंपोनेंट ऑफ स्काडा सिस्टम, स्काडा सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है। देखिए आउटपुट डिवाइस होता है,
डाटाबेस होता है, डाटाबेस सर्वर होता है। इसके बाद देखिए स्पार्जर जो कंट्रोल होता है ये नहीं आपका, ये आपका स्पार्जर कंट्रोल स्काडा सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में द रेड लेवल 50 इज कॉम्बिनेशन ऑफ, जो रेड होता है, देखिए रेड होता क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा रेड को जानते हैं क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड 0, रेड 1, रेड 2 में नंबर ऑफ डिस्क कितने होते हैं, कौन से डिस्क को क्या बोलते हैं, ये सभी पूछा जाता है आपसे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। तो रेड देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, रेड का फुल फॉर्म जो होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होता है। रिडंडेंट एरे, REDUNDENT, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होता है, ठीक है। रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्क होता है। इसके बाद देखिए रेड जो होता है, रेड का यूज कहाँ हम करते हैं, तो देखिए इसमें एक रेड एक टेक्नोलॉजी होता है जिसका यूज डाटा स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी को हम बढ़ाने के लिए, या उसकी कैपेसिटी को या परफॉर्मेंस को और रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम रेड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और देखिए इसमें रेड जो होता है, रेड का मतलब परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे ना मतलब डिस्क को जोड़ते हैं, तो वो पैरेलल में। तो देखिए जैसे इसमें हम रेड होता है, मतलब ऐसे ये रेड होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ढेर सारे डिस्क को हम लोग पैरेलल में, है ना, पैरेलल में ऐसे ऐड करते हैं, पैरेलल में ऐड करके हम परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, परफॉर्मेंस को रिलायबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पैरेललिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए क्या है ऑप्शन, देखिए रेड लेवल 50 इज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है देखिए वो करेक्ट है कि रेड 5 और रेड 0 को मिला करके रेड 50 बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेड, रेड का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए रिडंडेंसी एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होता है। तो यहाँ पर देखिए रिड्यूस्ड एरे ऑफ इंडिपेंडेंट गलत है, रिवर्स भी गलत है, देखिए रिडंडेंट 4th नंबर पर रैंडम दिया गलत है। देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 जो है देखिए वो आपका करेक्ट है कि रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होता है। इसमें भी देखिए जैसे आपके रेड 0 हो गया, तो रेड 0 को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग बोलते हैं, रेड 0 को स्ट्रिपिंग बोलते हैं। रेड 1 को हम क्या बोलते हैं, मिररिंग बोलते हैं, मिररिंग बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ डिस्क पूछता है आपसे, तो नंबर ऑफ डिस्क जो होता है वो 2 होता है। तो इसमें देखिए आपके जो रेड 0 हो गया, ठीक है, रेड 0, रेड 1, रेड 2 और रेड 3, इसमें नंबर ऑफ डिस्क जो होते हैं 3 होते हैं, ठीक। इसके बाद आपका रेड 4, रेड 5, सॉरी देखिए रेड 0, रेड 0, रेड 2, रेड 3 और रेड 4 में, रेड 3, रेड 4 में इसमें नंबर ऑफ डिस्क जो होती है 2 होते हैं, ठीक। इसके बाद आपका जो रेड 4, रेड 5 और रेड 6 जो होते हैं, रेड 5 में नंबर ऑफ डिस्क 3 होते हैं, रेड 6 जो होता है, रेड 6 में नंबर ऑफ डिस्क जो होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। सबसे सिक्योर जो होता है वो रेड 6 होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे सिक्योर कौन सा डिस्क होता है, तो रेड 6 जो होता है सबसे सिक्योर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है कि रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क इज यूज्ड फॉर, मतलब कि रेड जो है REID, रेड जो है, रेड का यूज क्या है, देखिए इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ रिलायबिलिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए वो करेक्ट है कि रेड जो होता है इसका यूज क्या करते हैं, तो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए और रिलायबिलिटी को भी इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है इसका करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। इसके बाद देखिए द रिडंडेंसी इन रेड कैन बी अचीव्ड बाय, जो रिडंडेंसी होती है वो कैसे अचीव करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो मिररिंग या शेडोइंग और पेरिटी स्कीम ये दोनों से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए बोथ ए एंड बी दोनों है। तो रिडंडेंसी जो होती है वो कैसे अचीव करते हैं रेड में, तो आपका मिररिंग करके, मिररिंग या शेडोइंग करके, या तो फिर पेरिटी स्कीम का यूज करके करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में है द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन रेड इज अचीव्ड बाय यूजिंग। तो देखिए आपको बताया था कि जो कैसे अचीव करते हैं, तो पैरेलल में ऐड करके, पैरेलल में ऐड करके हम यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए पैरेललिज्म जो है वो ऑप्शन करेक्ट है आपका, कि जो परफॉर्मेंस होता है वो हम पैरेलल में ऐड करके अचीव करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी अगर परफॉर्मेंस को या रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैरेलल में ऐड करके डिस्क को, ढेर सारे डिस्क होते हैं ऐसे आपके डिस्क होते हैं, तो इन सभी को हम पैरेलल में ऐड करके इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ CRC। CRC का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, इसे साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है कि CRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CRC का फुल फॉर्म जो होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। इसका देखिए क्या है कि जैसे आपका जो डिस्क होता है वो एक साइक्लिक क्रम में चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, तो CRC का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हु डेवलप्ड DNP3 प्रोटोकॉल। DNP फुल देखिए DNP होता क्या है? तो DNP जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। DNP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। DNP का जो डिस्कवर किया गया था, डेवलप किया गया था, वो आपका 1990 में किया गया था, ठीक है। और इसको डिस्कवर कौन किया था? तो GE हैरिस ने किया था। तो यहाँ पर देखिए DNP3 जो है, DNP3 का डिस्कवर किया था GE हैरिस ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में विच मल्टीपल एक्सेस सुटेबल फॉर एनालॉग रेडियो। एनालॉग रेडियो के लिए देखिए आपका एक एनालॉग रेडियो होता है, एक डिजिटल रेडियो होता है, ठीक है। अगर एनालॉग रेडियो के लिए है तो आपको कौन सा यहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर करेक्ट है। आपको FDMA जो होता है, FDMA होता है, देखिए एक FDMA होता है, CDMA होता है और आपका TDMA होता है। तो तीनों याद रख लीजिए। FDMA फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए आप। देखिए एक होता है FCC, जैसे आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पढ़ते हैं, ऐसे ही स्काडा जो होती है उसमें मतलब कि फ्रिक्वेंसी रेंज होती है कि आप एक फ्रिक्वेंसी रेंज से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, या कुछ बाउंडेशन होता है, या तो फिर आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए, डिजिटल फ्रिक्वेंसी के लिए कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो ऐसे ही आपका एक FCC होता है। देखिए FCC का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, फेडरल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। और आपका FAA होता है तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है। FAA जो होता है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद MAS होता है, तो MAS का फुल फॉर्म जो होता है मल्टीपल एड्रेस सिस्टम होता है। अब देखिए इसमें जो FCC है, देखिए FCC मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका FCC फेडरल कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये रूल नंबर 90 इसके है। तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो रेडियो के लिए कितनी होनी चाहिए, एनालॉग के लिए कितनी होनी चाहिए, डिजिटल के लिए कितनी होनी चाहिए, तो इन सब के लिए देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो जैसे इन्होंने बताया था कि अगर आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी है तो उसके लिए जो स्पेक्ट्रम रेंज होता है, स्पेक्ट्रम रेंज होता है वो आपका कितना होना चाहिए? 902 से लेके 928 मेगाहर्ट्ज़ तक होना चाहिए, मेगाहर्ट्ज़ तक होना चाहिए। और आपका जो बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ कितना होना चाहिए? 12.5 तक होना चाहिए। ये FCC जो ऑर्गेनाइजेशन था, पार्ट नंबर 90 में, रूल नंबर जो है उसमें पार्ट नंबर 90 में बताया गया है कि जो स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ है वो कितनी होनी चाहिए? 902 से लेकर 928 तक होना चाहिए। और बैंडविड्थ कितना होना चाहिए? 12.5 किलोहर्ट्ज़ तक होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर विच मल्टीपल एक्सेस सुटेबल फॉर एनालॉग रेडियो, एनालॉग रेडियो के लिए कितना क्या होना चाहिए? देखिए तो फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो होता है, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एनालॉग रेडियो के लिए यूज करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विच मल्टीपल एक्सेस सुटेबल फॉर डिजिटल रेडियो। डिजिटल रेडियो के लिए कौन सा यूज होता है? देखिए CDMA और TDMA ये दोनों यूज होते हैं। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये दोनों डिजिटल रेडियो के यूज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर करेक्ट है, बोथ A एंड B। तो एनालॉग रेडियो के लिए FDMA और डिजिटल रेडियो के लिए CDMA और TDMA होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 में स्पेक्ट्रम ऑपरेशन जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम आप है देखिए वो कितना होना चाहिए? तो आपको बताया था अभी 902 से लेकर 928 मेगाहर्ट्ज़ तक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आपको ये भी क्वेश्चन अभी बताया कि FCC का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए फेडरल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। फेडरल कम्युनिकेशन सिस्टम के आधार पे पार्ट नंबर 90 जो है, पार्ट नंबर 90 में जो है ये बताया गया है कि जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए? आपका 12.5 किलोहर्ट्ज़ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर B जो है यहाँ पर करेक्ट है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब FCC का जो है बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए। बैंडविड्थ का मतलब होता है, देखिए जैसे बैंडविड्थ होता है तो उतना अच्छे से मतलब कि हमारा जो बैंडविड्थ जितना ज़्यादा रहेगा, हम कोशिश करते हैं कि हमारा बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा रहे। तो अगर बैंडविड्थ ज़्यादा रहेगा तो उससे जो मेमोरी ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी या फिर रिलायबिलिटी अच्छी होती है, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस जो होता है वो अच्छी होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बैंडविड्थ जो है वो अच्छा रहे। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है,
व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ DCS। DCS का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए DCS का फुल फॉर्म जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है DCS। DCS जो होता है देखिए ये हैंडल करता है मतलब सिंगल लोकेशन से प्रोसेस को, अगर कोई प्रोसेस है तो उसको सिंगल लोकेशन मतलब एक लोकेशन पे बैठ के हम क्या करते हैं उस प्रोसेस को हैंडल करते हैं, तो DCS का होता है। DCS देखिए क्या होता है इसमें, जैसे हम कोई भी प्लांट होता है कंट्रोलिंग करना या प्रोसेसिंग करने के लिए यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम इसमें ढेर सारे इनपुट आउटपुट होते हैं, और ये देखिए आपके प्रोसेस ओरिएंटेशन के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है DCS जो होता है कैसा मतलब ओरिएंटेशन है इसका, तो प्रोसेस ओरिएंटेशन होता है। और आपका DCS जो होता है DCS जो है देखिए आपके डिस्क्रीट ऑपरेशन के लिए यूज नहीं होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है DCS यूज फॉर या DCS नॉट यूज फॉर, तो प्रोसेस या डिस्क्रीट ऑपरेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। इसमें DCS के लिए जो सप्लाई वोल्टेज होती है देखिए वो 0 से 10 वोल्ट तक होती है, 0 से 10 वोल्ट तक होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में फर्स्ट जनरेशन स्काडा जो है डेवलप किया गया था, देखिए कब किया था? 1960 में किया गया था। फर्स्ट जनरेशन का डेवलप जो था 1960 में, ये मोनोलिथिक था, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, मोनोलिथिक था। और इसके बाद देखिए सेकंड जनरेशन आ गया आपका। सेकंड जनरेशन की देखिए सेकंड जनरेशन कब हुआ था? 1970 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है। ये आप कैसा था? ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये आपके लैंड एरिया मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क पर आधारित था। इसके बाद देखिए थर्ड जनरेशन के लिए पूछा है, तो थर्ड जनरेशन के लिए कैसा था आपका? तो थर्ड जनरेशन कब हुआ था? 1980 में जो है थर्ड जनरेशन 1980 में हुआ था। और ये कैसा था आपका? नेटवर्क पर बेस्ड था, नेटवर्क पर बेस्ड था, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम आर देयर इन स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम कितने कंट्रोल सिस्टम होते हैं? देखिए 2 कंट्रोल सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। स्काडा सिस्टम में कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में, हाउ मेनी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन डज स्काडा सिस्टम में भी यूज। स्काडा सिस्टम जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है कितने होते हैं? देखिए 3 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए मोनोलिथिक, डिस्ट्रीब्यूटेड और आपका नेटवर्क होते हैं। ये 3 तरह के आपके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में, हाउ मेनी डज स्काडा सिस्टम गेट एक्सेस इन क्लाउड। क्लाउड में देखिए दो प्रकार के जो है ये आप एक्सेस करने के लिए 2 तरह के होते हैं। एक होता है क्या होता है? देखिए डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नेटवर्क एक्सेस होता है। तो हमें डायरेक्ट नेटवर्क एक्सेस में क्या करते हैं, जो आपके फील्ड डिवाइसेस लगे होते हैं, ठीक है, फील्ड डिवाइसेस लगे होते हैं उनको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सेंसर से कनेक्ट करके हम सप्लाई लेते हैं। उसके बाद देखिए एक होता है हम क्या करते हैं, क्लाउड होता है। क्लाउड में हम क्या करते हैं, क्लाउड में से पूरा मतलब कि अपना सेंसर या कम्युनिकेशन नेटवर्क लगा देते हैं। उसके बाद हम मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो स्काडा सिस्टम, क्लाउड स्काडा सिस्टम होता है उसमें 2 तरह से हम एक्सेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंट्रोल इन स्काडा। स्काडा कौन सा कंट्रोल होता है? तो सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर स्काडा सिस्टम में सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऑनलाइन कंट्रोल नहीं, ये सब गलत है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए द सुपरवाइजरी कंट्रोल इन डाटा इक्वाइजेशन सिस्टम इज। जो सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा इक्वाइजेशन सिस्टम होता है कैसा होता है? देखिए स्टोर डाटा होता है, मॉनिटर डाटा होता है, कंट्रोल डाटा होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल स्काडा सिस्टम। जो ट्रेडिशनल स्काडा सिस्टम है उसके कौन सा कंपोनेंट है? देखिए रिमोट टेलीमेट्री यूनिट मतलब RTU हो गया, सेंट्रल स्टेशन का मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क है, या फिर इसी को MTU बोलते हैं आप, MTU, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। तो ऑल ऑफ द एबव जो है इसका वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न स्काडा सिस्टम। तो मॉडर्न स्काडा सिस्टम के जो देखिए कंपोनेंट है ये भी वही चीज़ है, आपका सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI हो गया, स्काडा सर्वर हो गया, स्काडा क्लाइंट हो गया। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आ गया, हाउ मेनी लेवल डज कॉम्प्लेक्स स्काडा सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्स स्काडा सिस्टम कितने लेवल होते हैं? तो 4 लेवल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए थोड़ा सा लेवल देख ही लीजिए आप। जो लेवल 0 होता है, देखिए लेवल 0 होता है, लेवल 0 को हम क्या बोलते हैं? देखिए फील्ड लेवल बोलते हैं। और ये फील्ड डिवाइसेज जो होते हैं, सेंसर होते हैं, एक्चुएटर होते हैं, इसका यूज करते हैं हम। इसके बाद लेवल 1 को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट कंट्रोल लेवल बोलते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल लेवल बोलते हैं। इसके बाद लेवल 2 जो होता है, देखिए लेवल 2 को आप क्या बोलते हैं? प्लांट सुपरवाइजरी बोलते हैं। प्लांट सुपरवाइजरी मतलब ये प्लांट के मतलब कंप्यूटर जो होते हैं उसको देखता है। इसके बाद लेवल 3 आता है, जो लेवल 3 आता है इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए प्रोडक्शन कंट्रोल लेवल बोलते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल लेवल लेवल 3 को बोलते हैं। इसके बाद लेवल 4 आता है, तो लेवल 4 को क्या बोलते हैं? देखिए प्रोडक्शन शेड्यूल जो होता है लेवल 4 को बोलते हैं। तो ये आप लोग देखिए 4 लेवल होते हैं, चारों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से जो है, ये क्वेश्चन नंबर 35 से हम लोग आगे देखेंगे।
और आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। यही सब हम लोगों का मोटिवेशन है। बाकी आप लोग को वीडियो अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में, सब जगह शेयर कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, तैयारी कीजिए बढ़िया से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।